एक आदमी ने अल्लाह से सौदा किया और अल्लाह ने मान लिया, मगर अभी सब्र करें क्योंकि ये किस्सा वहां से शुरू होता है जहां से आम तौर पर किस्से खत्म हो जाते हैं। इसका नाम उमर था। ना कोई बड़ा आदमी, ना कोई आलिम, ना कोई वली, बस एक मामूली इंसान जैसे आप, जैसे मैं। एक छोटे से शहर की तंग गली में इसकी कपड़े की दुकान थी। लकड़ी का पुराना तख्ता, ऊपर हाथ से लिखा नाम और अंदर ताकों में सजे रंगीन कपड़े, यही इसकी दुनिया थी। सुबह सवेरे खुलती, मगरिब के बाद बंद होती। कभी गाहक आते, कभी नहीं, मगर रोटी चलती रहती थी। बस इतना काफी था। उमर की बीवी ज़ैनब एक साबिर औरत थी। शिकायत इसकी ज़बान पर कभी नहीं आई। घर छोटा था, फर्नीचर पुराना था, मगर वो हर चीज को इस तरह संवार कर रखती थी जैसे वो दुनिया का सबसे खूबसूरत घर हो। और उन दोनों की बेटी थी सना, 7 साल की। बड़ी बड़ी आंखें, हमेशा सवाल करने वाली जबान और हंसी जो पूरे घर को रोशन कर देती थी। जब सना हंसती थी तो उमर को लगता था कि अल्लाह ने इसे ये हंसी सुनाने के लिए ही दुनिया में भेजा है। यही उमर की पूरी कायनात थी। फिर वो साल आया जिसे उमर ने कभी भुलाया नहीं। बारिश नहीं हुई इस साल, फसलें मर गईं, बाजार सोना हो गया। लोगों के पास पैसे नहीं थे तो दुकानें कैसे चलती। उमर सुबह दुकान खोलता, घंटों बैठा रहता और शाम को खाली हाथ घर लौटता। पहले 1 हफ्ता गुजरा, कोई गाहक नहीं। फिर 2 हफ्ते, कोई गाहक नहीं। घर में आटा खत्म हुआ, फिर तेल खत्म हुआ। फिर वो छोटी सी बचत जो उमर ने मिट्टी के बर्तन में छुपा कर रखी थी, वो भी खत्म हो गई। एक शाम उमर घर लौटा तो चूल्हा ठंडा था। ज़ैनब खामोश बैठी थी, इस तरह खामोश जैसे बोलने की सकत ही न रही हो। उसने उमर की तरफ देखा, फिर नजरें चुका ली। इस एक नजर में इतना कुछ था जो जबान कभी नहीं कह सकती। सना कोने में बैठी थी, भूखी, मगर जिद नहीं कर रही थी। इसकी वो हंसी जो घर रोशन करती थी आज कहीं गुम थी। वो बस बैठी थी और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से फर्श पर लकीरें खींच रही थी। 7 साल की बच्ची, और उसने जिद छोड़ दी थी। ये मंजर उमर के सीने में एक दर्द की तरह उतरा जो सांस लेने नहीं देता। उसने अपनी जेब टटोली, आखिरी सिक्का निकाला, तांबे का पुराना सिक्का। इतना भी नहीं था कि एक वक्त का आटा आता। उसने वो सिक्का हथेली पर रखा और देर तक देखता रहा, जैसे इस एक सिक्के में अपनी पूरी बेबसी को तलाश कर रहा हो। फिर कुछ सोचा, चादर उठाई और घर से निकल गया। रात गहरी थी, गलियां सुनसान थीं, सर्दी थी, वो सर्दी जो हड्डियों में उतरती है। सिर्फ इसके कदमों की आवाज थी और ऊपर आसमान में सितारे। उमर ने एक बार ऊपर देखा और उसकी आंखें भर आईं। इतना बड़ा आसमान, इतने सितारे, और मैं इतना छोटा। मस्जिद का दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था। उसने कोई बत्ती नहीं जलाई। ठंडे पानी से वुजू किया, हाथ सन हो गए, मगर उसने परवाह नहीं की। वुजू करते हुए आंखों से आंसू भी गिरते रहे, पानी में मिल गए, पता भी न चला। अंधेरे में बैठ गया, फर्श ठंडा था। उसने घुटने सीने से लगाए, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा डरकर सिमट जाता है, और ऊपर छत की तरफ देखा, जैसे छत के पार, आसमानों के पार, वहां तक देखने की कोशिश कर रहा हो जहां उसका रब है। और फिर उसने बात शुरू की, मगर ये दुआ नहीं थी। या अल्लाह, बस इतना कहा और आवाज टूट गई। गले में कुछ अटक गया था, एक लंबी खामोशी। फिर बहुत आहिस्ता, जैसे हर लफ्ज दिल की गहराई से निकल रहा हो। मैं जानता हूं तो सुनता है, मैं जानता हूं तो देखता है, मैं जानता हूं तो दे सकता है। रुका, सांस ली, मगर आज मैं तुझसे दुआ मांगने नहीं आया, आज मैं तुझसे सौदा करने आया हूं। मस्जिद में ऐसा सुकूत था जो कानों में गूंजता है, वो सुकूत जो खाली नहीं होता, भरा हुआ होता है। तूने अपनी किताब में कहा है, जो मेरी राह में खर्च करे मैं उसे 10 गुना वापस करता हूं। कहीं 700 गुना भी कहा है। या अल्लाह, ये वादा तेरा है, मेरा नहीं। मैंने ये नहीं लिखा, तूने लिखा है, और तू अपने वादे से नहीं फिरता, ये भी मैंने नहीं कहा, तूने कहा है। आवाज भारी होती जा रही थी, आंसू थे जो रुकना नहीं चाहते थे। उसने जेब में हाथ डाला और वो आखिरी सिक्का निकाला, हथेली पर रखकर देखा। इतनी छोटी सी चीज, मगर यही सब कुछ था। ये मेरे पास जो है, सब कुछ यही है। मैं ये तेरी राह में दे रहा हूं और तुझसे मांगता हूं, मेरे घर का दरवाजा खोल दे, मेरी बेटी को आज भूखा न सोने दे, उसकी वो हंसी वापस कर दे
जो मैंने आज उसके चेहरे पर नहीं देखी। मेरी ज़ैनब की आंखों से वो नमी हटा दे, वो नमी जो उसने मेरे सामने नहीं आने दी, मगर मैं देख आया हूं। आवाज टूट गई, एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, फिर बहुत धीमे से, या अल्लाह, मुझे डर नहीं कि तू नहीं देगा, तू वो है जो देना चाहता है। मुझे डर सिर्फ ये है कि कहीं मेरे गुनाह इस सौदे के दरमियान ना आ जाएं। मगर तू गफूर है, ये तेरा नाम है, तू रहीम है, ये तेरा नाम है, तू रज़ाक है, ये तेरा वादा है। मैं उन्हीं नामों को पकड़कर इस अंधेरे में बैठा हूं, और ये सिक्का, ये मेरी तरफ से अहद है। उसने वो सिक्का मेहराब के पास रखा, हाथ कांप रहे थे, और फिर सजदे में गिर गया, और अब रोया, खूब रोया। वो रोना जो सीने की गहराई से आता है और जिस्म को हिला देता है, वो रोना जो मर्दों को अकेले में आता है, जब कोई नहीं देखता सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह देख रहा था। उमर उस रात मस्जिद में ही सो गया। सुबह फजर की अजान पर आंख खुली। फर्श पर सर्दी थी, जिस्म अकड़ा हुआ था, गर्दन में दर्द था, मगर दिल में एक ऐसा सुकून था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ रात भर में कहीं रख आया हो। उसने नमाज पढ़ी, फिर वो सिक्का उठाया। मस्जिद के दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर बैठा था, ठठरता हुआ, हाथ आस्तीन में छुपाए। उमर ने उसके पास बैठकर वो सिक्का उसके हाथ में रखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, आज अल्लाह तुम्हारा और मेरा दोनों का रखे। बूढ़े ने ऊपर देखा, आंखें गीली थीं, कुछ नहीं बोला, बस हाथ उठाकर दुआ दी। उमर उठा और घर की तरफ चल दिया। कदम हल्के थे। दुकान खुली, उमर बैठा, इंतजार किया। 1 घंटा, कोई नहीं। 2 घंटे, कोई नहीं। शैतान ने कहा, देखा, वो रात, वो आंसू, वो सौदा, सब बेकार। उमर के हाथ की उंगलियां बेइख्तियार तस्बीह की तरह हरकत करने लगीं। होठों पर अल्लाह का नाम आ गया। उसने आंखें बंद की और कहा, या रज़्ज़ाक। बस इतना। फिर दोपहर के करीब एक आदमी आया। अजनबी था, शहर का नहीं लगता था। धूल भरे कपड़े, सफर की थकावट चेहरे पर, आंखों में जल्दी का तासुर। दुकान के अंदर कदम रखा और कहा, भाई, मुझे शादी के लिए कपड़ा चाहिए, पूरी बारात के लिए, कल सुबह तक चाहिए। उमर का दिल एक बार तेजी से धड़का, मगर उसने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। उठा, मुस्कुराया और कपड़े दिखाने लगा, जैसे वो हर रोज ऐसे गाहक आते देखता हो। आदमी ने पसंद किया, नाप लिया और जेब से रकम निकाली। उमर ने रकम देखी और उसकी आंखें भर आईं। वो रकम इतनी थी जितनी उसने पिछले 6 महीनों में नहीं कमाई थी। उसने ऊपर एक नजर डाली, छत थी, मगर वो छत के पार देख रहा था। इस शाम जब उमर घर लौटा, आटा था, घी था, सना के लिए मिठाई थी। सना ने दरवाजे पर ही बाप को देखा और पूरी ताकत से चीख कर दौड़ी, अब्बू आ गए, और उसके गले लग गई। उमर ने उसे उठा लिया, सीने से लगाया और उसके बालों में मुंह छुपा लिया। अंदर से कोई चीज टूट गई, मगर अच्छे से, वो टूटना जो राहत देता है। ज़ैनब आई, थैला देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने उमर को कुछ नहीं कहा, बस एक नजर डाली और उमर सब समझ गया। उस रात घर में चूल्हा जला, रोटी पक्की, सना की हंसी फिर गूंजी, और उमर ने उस हंसी को आंखें बंद करके सुना, जैसे कोई बहुत कीमती चीज को दिल में महफूज कर रहा हो। अगले दिन उमर फिर मस्जिद गया। उसने फैसला किया, खामोशी से, बगैर किसी को बताए, कि आज से हर माह की आमदनी का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में जाएगा, हमेशा, चाहे महीना अच्छा गुजरे या बुरा। कभी दुकान अच्छी चली, कभी फिर मंदी आई, मगर उमर ने अपना अहद नहीं तोड़ा। तंगी में भी 10वां हिस्सा निकला। एक बार ज़ैनब ने देखा कि उमर रकम अलग कर रहा है। ये क्या है? उमर ने मुस्कुराकर कहा, यह अल्लाह का हिस्सा है। ज़ैनब खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, थोड़ा और डाल दो। उमर ने ऊपर देखा, आंखें भरी हुई थीं। इस लम्हे उसे यकीन हो गया कि अल्लाह ने उसे सिर्फ रिस्क नहीं दिया था, अल्लाह ने उसे एक ऐसी हमसफर दी थी जो उसके सौदे में शरीक हो गई थी। बगैर पूछे, बगैर सोचे, बस थोड़ा और डाल दो। ये जुमला, ये 4 लफ्ज। उमर ने सोचा, अल्लाह ने शायद इस औरत को भी इसी रात भेजा था जब उसने सौदा किया था। साल गुजरे, उमर की दुकान छोटी से बड़ी हुई, 1 से 2 हुई। सना बड़ी हुई, पढ़ी,
अपने पांव पर खड़ी हुई। घर की वो तंग गली छोटी पड़ गई। एक दिन पुराने दोस्त सलीम ने पूछा, उमर, तुमने ये कैसे किया? वो दिन याद है मुझे जब तुम्हारे घर में चूल्हा ठंडा था। आज तुम यहाँ हो, राज क्या है? उमर देर तक खामोश रहा, फिर आहिस्ता बोला, मैंने अल्लाह से सौदा किया था और अल्लाह अपने सौदे से कभी नहीं फिरता। सलीम ने पूछा, मगर क्या हर बार फौरी मिलता है? उमर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो सिर्फ उसे आती है जिसने तकलीफ भी देखी हो और नेमत भी। नहीं, हर बार फौरी नहीं मिलता, मगर हर बार मिलता जरूर है। कभी वक्त पर, कभी देर से, कभी इस शक्ल में जो तुमने सोची नहीं होती, मगर मिलता जरूर है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। हम अक्सर अल्लाह से मांगते हैं, मगर इस तरह जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा होकर खैरात मांग रहा हो, सर झुकाए, खौफ में कि शायद मिले शायद ना मिले। मगर अल्लाह ने सूरत उस-सफ में खुद पूछा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताऊं? अल्लाह ने खुद लफ्ज तिजारत इस्तेमाल किया, खुद कहा, ये सौदा है, ये लेन देन है, तुम दो मैं देता हूं। ये किस्सा खत्म हुआ, मगर अल्लाह के साथ एक और तिजारत बाकी है। अगर आज के इस किस्से ने आपके दिल में कुछ रोशन किया है तो हुस्ने किस्सा को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हर किस्सा आपको अल्लाह के और करीब ले जाता है। अगला किस्सा सब्र के बारे में है। वो सब्र जो आम नहीं, वो सब्र जो अल्लाह खरीदता है। ऊपर क्लिक करें, हुस्ने किस्सा आपका इंतजार कर रहा है।